हेलो व्यूवर्स एंड नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जहां दशहरा पूजा की वजह से लोगों में एक जान आ चुकी है, वहीं इस फेस्टिवल में एक फीकापन वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, जो कि अपने भव्य दुर्गा पूजा की वजह से ही जाने जाते हैं। अब बात भी ऐसी है कि आर्जिकर केस की वजह से किसी में त्योहार की खुशी नहीं दिख रही, जब हर दिन इस केस में न्याय की मांग करते हुए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस क्राइम को अब 2 महीने होने को आए हैं, फिर भी ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे और एक के बाद एक सवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता पुलिस और सीबीआई पर भी उठ रहे हैं। आखिर सीबीआई को क्यों फटकार पड़ रही है और भला डॉक्टर्स को इस प्रोटेस्ट में अब क्यों बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, हम सब कुछ आपको बताएंगे और इसके साथ ये भी देखेंगे कि भला इस केस में आए दिन और कौन अरेस्ट हो रहे हैं और क्या नई बातें सीबीआई ने एक बार वापस से सबके सामने पेश की है। पहले तो बात करते हैं सीबीआई को फटकार लगने की। कलकत्ता के ट्रायल कोर्ट में जब सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अभिजीत मंडल की एक्स्ट्रा कस्टडी की मांग करने पहुंचे थे, तो कोर्ट देखकर चौंक गए कि सीबीआई के पास इस कस्टडी की एक्स्ट्रा एक्सटेंशन की मांग के पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। अब आप सोचेंगे भी कि ये कितनी आयरॉनिक बात है कि जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सीबीआई के काम से सैटिस्फाइड दिखे हैं और उन्हें आए दिन एक्स्ट्रा टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं, वहीं उल्टा एक कोर्ट ने सीबीआई की ही जांच पर सवाल उठाया है और यहाँ तक कि ऐड किया है कि द सीबीआई शुडंट बी सो कैजुअल इन मेकिंग एप्लीकेशंस। अब ये बात इसलिए भी उठी थी क्योंकि इस केस में कोर्ट के सामने सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल और फॉर्मर आर्जिकल हॉस्पिटल प्रिंसिपल संदीप घोष की ओर से मौजूद होकर उनके लीगल काउंसिल्स ने सीबीआई पर ये इल्जाम लगाया था कि वे बेल को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट अयान भट्टाचार्य, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर अभिजीत मंडल की ओर से मौजूद थे, ने फटकारते हुए कहा था, आई हैव बीन इन जुडिशियल कस्टडी फॉर डेज येट नॉट क्वेश्चन्ड फॉर अ सिंगल मिनट। इफ द सीबीआई हैज द डेटा, व्हाई डू दे नीड माय कस्टडी अगेन? और वहीं संदीप घोष के लॉयर जोहेब राफ ने भी सवाल करते हुए पूछ लिया था, आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ आर्जिकल हॉस्पिटल नॉट ताला पुलिस स्टेशन, व्हाई शुड आई बी क्वेश्चन्ड अबाउट दिस? सिर्फ यही नहीं बल्कि मंडल के एडवोकेट भट्टाचार्य ने वापस से ऐड करते हुए कहा था कि डिस्पाइट हैविंग 5 days ऑफ सीबीआई कस्टडी, दे डिडंट क्वेश्चन माय क्लाइंट इवन वंस। अब जब जज ने भी सीबीआई से यही सवाल किए तो सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था और जिसकी वजह से ही वे जज की फटकार सुन रहे थे। सीबीआई द्वारा विनती और अमेंडमेंट्स के बाद 4 अक्टूबर तक दोनों को जुडिशियल कस्टडी में रखने का ऑर्डर कोर्ट ने दिया है और सीबीआई को उनसे जेल में पूछताछ करने की परमिशन दी है। इसी के साथ अब सीबीआई के सोर्सेज ने रिवील किया है कि एज पर द 2 रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम एंड इंक्वेस्ट, देयर वर 15 external injuries on the body of the victim. 9 internal injuries in addition to the external injuries were pointed out in the autopsy report. पर इन दोनों टेस्ट पे ही भरोसा नहीं किया जा सकता जब ये भी सामने आ रहा है कि बैक पर के इंजरीज को कंसिडर ही नहीं किया गया है और ये दोनों टेस्ट हड़बड़ी में हुए थे। अब जहां सीबीआई को इस मामले में कुछ नई बातें पता चल रही है, वहीं दूसरी ओर पूछताछ में सीबीआई ने अब ये क्लेम किया है कि ना ही डॉक्टर और ना ही पुलिस ऑफिसर कोई भी उन्हें कोऑपरेट कर रहा है। दोनों पे इतने सीरियस चार्जेस के बावजूद भी वे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हियरिंग में ही पता चलेगा कि क्या कोर्ट नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन देती है या नहीं। पर उसी के साथ अब एक नजर इस मामले में डॉक्टर्स को मिली बैकलैश पर भी डाल लेते हैं। असल में इस प्रोटेस्ट को और इंटेंस करते हुए डॉक्टर्स ने आर्जिकर कैंपस में विक्टिम से जुड़ी एक स्टैचू को अनवील किया था। क्रिएटेड बाय रिनाउंड आर्टिस्ट असित सेन, द स्कल्पचर called Cry of the Hour is meant to depict the pain and trauma experienced by the victim। पर जहां डॉक्टर्स इस स्टैचू से एक अलग मैसेज देश में भेजना चाहते थे, वही मामला बिगड़ गया जब उन्हें इस स्टैचू के खिलाफ बैकलैश सुनना पड़ गया। एक एक्स यूजर ने कहा कि द डॉक्टर ऑफ दिस कंट्री आर सो टोन डेफ, व्हाई वुड यू एवर क्रिएट अ स्टैचू लाइक दिस बेस्ड ऑन अ रेप विक्टिम? वहीं दूसरे ने कहा कि वो थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया, वो अप्रूव दिस। एक यूजर ने तो और भी ऐड किया कि सो वियर्ड एंड डिसरिस्पेक्टफुल, व्हाइल अनदर रोट इंडियन वुमेन कांट इवन बी रिमेम्बर्ड विद प्राइड, इट्स ईदर परपेचुअली बी इन पेन और बी फॉरगॉटन। अब भले ये बैकलैश मिलना शांत हो जाएगी, बट इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि आर्जिकर केस ने कई सारी कंप्लेंट्स को उजागर किया है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट से लेकर इंडिविजुअल मेडिकल कॉलेज को एक इंक्वायरी कमेटी बैठानी पड़ी है। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कमेटी द्वारा क्या एक्शंस उठाए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। एट द नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज 5 स्टूडेंट डॉक्टर्स वर सस्पेंडेड फॉर 6 months and forbidden from entering the college campus or hostels on September 12, papers showed. This move came after junior doctors protested and ghirawed the college on September 2. A probe panel looking into similar allegations at Arjikar submitted its report on October 1. According to sources, the report found 40 of the 51 doctors who were issued notices on September 10
guilty of intimidation. At the College of Medicine and JNM Hospital in Kalyani, as many as 40 student doctors have been suspended for 6 months and told that they can enter the campus only for exams. An inquiry committee was also set up at the MJN Medical College and Hospital and Midnapur Medical College and Hospital following similar allegations. इस कॉलेज के प्रिंसिपल निर्मल कुमार मॉन्डल ने कहा है कि 15 लोगों के खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं फॉर इंटिमिडेटिंग ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स इन वेरियस वेज, और जिसके साथ ही फर्दर एडेड एक्शन विल बी टेकन सो दैट दिस इंसिडेंट नेवर हैपेंस अगेन इन द मेडिकल कॉलेज। अब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पार्ट में भी कुछ कदम उठाए हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। ऑन October 1, the state government formed a 5-member inquiry committee headed by Sudeshna Gupta, Senior Special Secretary of the Health Department, to look into the allegations. It also set up a grievance redressal cell to address the problems of healthcare professionals in the state. और चलिए इसी के साथ एक नजर डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर भी डाल लेते हैं। Today when we went in, we were very, very hopeful because we also have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were told that whatever points that we are making, they are very, very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless. We right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very, very not satisfied with what happened today. We were very hopeful when we walked in. We right now are in the same magnanimity, aggrieved, and we don't know how to address this. आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यता से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर ज़्यादा बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है, और साथ में जो पेशेंट्स है, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले, ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारे डिमांड 5 में थ्रेट कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके नहीं रहता तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की है हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। ये रिटर्न में ना मिलने मिनट्स हम लोग को चाहिए था, जिस हिसाब से हम लोग जो डिमांड रखे थे, वो डिमांड शायद उस हिसाब से उन्होंने लिख के दे नहीं पाया, क्योंकि उनको हायर अथॉरिटी में जवाब देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग ने इसी अनुसार मीटिंग ख़त्म किया। उनके मिनट में हम लोग ने साइन नहीं किया, हमारा डिमांड हमने सबमिट करके आया है। इसके हिसाब उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टिव निकालेंगे। हम लोग डायरेक्टिव निकलने तक का वेट करते हैं, लेकिन इस डायरेक्टिव निकलने तक हम लोग जो भी चल रहा था वैसे तरह हमारा अवस्था चलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम थोड़े हताश है इस मीटिंग के बाद। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।